यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते, हैप्पी 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 मकर संक्रांति टू एवरीवन। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज 15 जनवरी है, फिर भी सब जगह मकर संक्रांति आज भी सेलिब्रेट होती है, थोड़ी थोड़ी और थोड़ी कल भी थी, तो इस वजह से बहुत सारी बधाइयाँ। मैंने भी खूब सारी पतंगे चगाई और खूब सारे मज़े किए। बहुत मज़ा आता है मुझे पतंग चगाने में भी पर्सनली। मुझे आती नहीं है इतनी अच्छे से पतंग चगानी, बट मैं चगा लेती हूँ, ठीक है, नॉर्मल, तो मुझे मज़ा आ जाता है। आज आप लोग सुन सकते हो आजू बाजू बहुत सारे गाने बज रहे होंगे। अभी तो बंद हुआ है, अभी थोड़ी देर बंद हो रखा है, बाकी बजते रहते हैं गाने, बहुत मज़े आते हैं। बाय द वे, आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है मेरे जो सीनियर सिटीजन्स है, जो बूढ़े लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, उन सभी के लिए है। पूरी दिल से अगर ये वीडियो आप लोग उन सभी तक पहुंचा सको तो मैं बहुत बहुत आभार मानूंगी आप सभी लोगों का। जो भी सीनियर सिटीजन्स है या जो भी 50 इयर्स की एज के बाद के जो भी लोग हैं इस सोसाइटी में, उनका मैंने अक्सर देखा है अपने घर में कि वो एक्चुअली ऐसे सोच लेते हैं कि अब तो मेरी लाइफ ख़त्म है, मैंने जी लिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हारी ज़िंदगी है। मतलब उनके मन में ये रहता है कि अब तो हो गया ना जो होना था, करियर भी बन गया, सेटल भी हो गए, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, बच्चे की भी लाइफ चल रही है। अब हम सिर्फ बैठे बैठे खा रहे पी रहे कमा रहे थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ी बहुत खेतीबाजी करते हैं या कहीं घूमते हैं। सबका अलग अलग है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ सीनियर सिटीजन्स बहुत रिस्पेक्टेड वंस सारे हैं वैसे तो, बट कुछ आज भी उनमें कुछ लोगों में थॉट्स रहती है आज भी कि नहीं, उनमें जीने का जज्बा रहता है। बट कुछ जैसे कि मेरे घर में है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स खुद 40 एज के बाद मैं खुद देख रही हूँ कि होता है ना एक्साइटमेंट ऑफ लिविंग दिस लाइफ, वो चली जाती है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उन्होंने एक माइंड में अपना एक थॉट बना लिया होता है कि अब क्या, मेरी ज़िंदगी तो कट चुकी है, अब क्या करना है, अब जो भी जीना है अब आप लोग जियो, अब हम क्या जिए, है ना। ये शायद सभी के घर में होता है और सब लोग इसीलिए जीते हैं कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो सेटल्ड हो जाए, इसलिए मैं कमा रहा हूँ, या हम इसलिए कमा रहे कि आप लोग सेटल हो जाओ। ये मैंने मेरे पेरेंट्स से बहुत बार सुना है, तो इसलिए मैं शायद आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ऐसे बोलते हैं सब पेरेंट्स कि हम कमाते हैं किसके लिए, आप लोगों के लिए कमाया। और कमाने के बाद एक एज के बाद जब वो थोड़े बूढ़े होने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि अब हमारे बच्चे सेटल हो जाए, उनकी ज़िंदगी उस वक्त उन्हें नहीं दिखती है। तो इस पॉइंट में मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, और जो भी सीनियर सिटीजन्स है उन सभी को ये मेरा बहुत दिल से प्यार से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अब हम आगे बात करते हैं। तो जो ऐसी हमारी जो सोच होती है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, आपको नहीं पता, दादी दादा जो भी हो या पेरेंट्स हो किसी के, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म होने वाली, आप लोगों को नहीं पता। आप लेकिन ऐसे जीते हो कि बस ठीक है, हो गई ख़त्म, मेरे जो सारे काम थे मैंने निपटा लिए, मैंने मेरे बच्चों की शादी भी कर दी, उनको पढ़ा भी दिया, उनको बड़ा भी कर दिया, और वो सेटल भी हो चुके, अब हमारा क्या है। ऐसा पॉइंट है। ये बात मुझे आज करनी है आप लोगों के साथ कि वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो बैठे रहते हैं, अब उनकी एज हो गई है, क्योंकि तो वो इतने अच्छे से उनकी बॉडी वर्क नहीं करती, तो वो बैठे रहते हैं और थोड़ा मोड़ा उनकी लाइफ में हैप्पीनेस वाला रहता है, बाकी देयर इज़ नथिंग ऐसा है कि हाँ अब जाना ही है। तो जो थॉट है सीनियर सिटीजन्स के मन में, जैसे 70, 80, 90 ईयर्स वाले जो लोग हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत उनके मन में आता है, समझ आता है, बट यहाँ पे तो 40 ईयर्स के बाद भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि अब क्या है, अब जिंदगी में क्या है, कमा लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ हो गया, अब खत्म। लेकिन ये थॉट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यार जिंदगी इज़ नॉट अबाउट एज। वो जो टाइम है ना, जो बुढ़ापा है ना आप लोगों का, उसे भी एंजॉय करना है। कैसे एंजॉय करना है, देखो ना, मुझे पता है ना आपको पता है कि कब हमारा जो डेथ है वो होने वाला है, नहीं पता।
तो क्यों ये सोचना या क्यों ऐसे साबित कर देना कि नहीं अब तो बस हो गया। क्यों हो गया? जब तक आप आखिरी सांस ले रहे हो तब तक आपको हंस के जीना है और खुल के जीना है और मस्त से जीना है। तभी तो लाइफ का मजा है। हर पार्ट जीना मतलब चाहिए ना सभी को। बचपन जिया, यंग एज जी, उसके बाद जवानी जी, तो फिर बुढ़ापा भी मजे से जीना है ना। वहाँ ऐसा क्यों होता है कि अब क्या बेटे बेटी को देखते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने बच्चे को देखते हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि उनकी फैमिली बढ़ रही है, वो सेटल हो रहे कि नहीं हो रहे, उनकी चिंता होती है सभी को। मैंने देखा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी स्पेशली कि दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर सेल्व्स। खुद के लिए वो काम नहीं कर रहे होते, वो उस वक्त भी अपने बच्चे का, और ऑब्वियस सी बात है हर पेरेंट सोचता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, पर एक हद तक अपने आप की वो जो बचपन है, वो जो बच्चा है खुद के अंदर का, उसे ही लोगों ने मार दिया है। 40 इयर्स के बाद भी मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना कि 40 to 45 के बाद भी मैंने लोगों को देखा है, जैसे कोई है ना, कोई इंसान थोड़ा मोटा है थोड़ा सा, तो वो ऐसे सोचता है, मैंने देखा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो ऐसे सोचता है, मतलब वो ऐसे सोचते हैं इंसान 40 to 45 इयर्स के जो पर्सन है वैसे सोचते हैं बहुत बार कि अब क्या, अब तो मेरा हेल्थ भी ऐसे हो रहा है और ठीक है, अब काम करने के लिए कर रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। बहुत बोरिंग सी लाइफ है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। मतलब क्या है, सुबह उठ रहे, फ़ोन देख रहे, फिर अपना काम निपटा रहे और फिर सो रहे, एंड ठीक है, ख़त्म है। ऐसे है इस दुनिया में इंसान, मैंने देखे। उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट खाया पिया सोया। नो, वो जो एज है ना आपकी, उसमें भी आपको मतलब एक जज्बा रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। जो भी बच्चे अगर मेरे कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने दादा दादी को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उनको भी जीने का पूरा हक है और शायद उनके अंदर का जो बचपना है वो नहीं मरना चाहिए, मज़ा आना चाहिए उनको भी। और उनको मजाक कैसे करवाना है ये आप लोगों पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। मतलब सब कुछ हर एज में आपको करना ज़रूरी है, वरना अगर हर इंसान ऐसे सोचने लग जाए 40 to 45 एज के बाद कि अब मेरा क्या, मैंने तो कमा लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ तो हो गया, मतलब मेरी ज़िंदगी के सारे काम खत्म हो चुके, तो अब मेरा क्या अस्तित्व, अब मैं क्या करूँ? मैं सोया रहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत सुबह उठ के खा पी लेता हूँ, थोड़ी सैर कर लेता हूँ। मैं कहती हूँ ये जो उम्र है, ये जो बुढ़ापा जो दिया है, ये मानती हूँ, मैं खुद मानती हूँ कि सबसे टफेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का, जब आपके साथ सब नहीं रहते। शायद आई थिंक दो जो हम सफ़र होते हैं, अगर वो बुढ़ापे में साथ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वहाँ पे भी लाइफ काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए, सभी रिस्पेक्टेड एल्डर्स के लिए। तो आज से मैं ये आप लोगों से दुआ करूँगी भगवान से कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से जिए। और ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है कि आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कि आखिरी सांस मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो क्यों ना हम आखिरी सांस तक हमारा जो चेहरा है उसे खुश रखें, मज़े करें। अब मज़े करें इन सेंस सबके लिए अलग बात हो जाती है, मज़ा करना है ना, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। जैसे मुझे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कुछ और पसंद होगा, डांस करना पसंद होगा या कुछ हॉबी रही होगी, या आपके दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है तो करो, लेकिन ज़िंदगी कट रही है इस तरह मत जियो। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। सारे 40+ एज वाले जो लोग ऐसे सोच लेते हैं ना, जो पेरेंट्स ऐसे सोच लेते हैं कि हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं वो, उनके लिए ये है कि आप लोग अपने दोस्तों से बातें करो। दोस्त नहीं है, दोस्त बनाओ, बातें करो। मतलब आपने पूरी लाइफ टाइम काम किया है, बहुत सारा काम किया है, सभी के लिए दिया है, लेकिन ये एज खुद के लिए जियो, तब आपको पूरे लाइफ का सेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट होगा। अक्सर मैं देखती हूँ बहुत बार कि हर इंसान अपने पीछे नहीं भागता, कोई भी, सब अपनी फैमिली के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, ओके, लेकिन व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट योर स्माइल? आपकी स्माइल कब आएगी? तो वो तब आएगी जब आप अपनी सारी मन पसंदीदा चीज़ें, कोई एज नहीं होती है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि किसी काम की कोई एज नहीं होती है, जब आपका मन कर रहा है आप करो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काटनी और ज़िंदगी जीनी दोनों में बहुत डिफरेंस है।
ये सीनियर सिटीजन्स की बात अलग है, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। मैं 35, 40, 45 ईयर्स के एज के जो पेरेंट्स ग्रुप है, दे आर ऑल्सो लाइक वॉट टू लीव द लाइफ, अब क्या ही जीना है, हो गया, सब कुछ हो चुका है, अब बस जीने के लिए जी रहे हैं। तो ऐसे क्यों करना है? अपनी लाइफ में हर दिन नया करो, कुछ अपने आप का वो एक्साइटमेंट जगाओ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए, मतलब अवेयरनेस नहीं, मतलब मेरा मानना है कि एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के मन में कि 40 प्लस भी अगर आप हो, 45 प्लस भी अगर आप हो, 50 प्लस भी अगर आप हो, तो भी आप सब कुछ वो कर सकते हो जो आपको करना है, आपको करना था, जो आप नहीं कर पाए हो। ये एज उसके लिए दी है, ये आपको टाइम है ना इस एज में। तो कोई कुछ नहीं करता है, मैंने देखा सब सो रहे हैं, पड़े हैं ऐसे बिंदास, ठीक है, हो गया जो होना था, अब हम लेटे हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो इससे मज़ा कहाँ से आएगा? बोरियत बनेगी ना ज़िंदगी में। इस तरह से अगर जीना सीख, मतलब इस तरह से अगर आप जी रहे हो तो कितनी बोरियत वाली लाइफ होगी, फिर क्या मज़ा रहा? अपने हर दिन को अलग बनाना है, नया बनाना है, कुछ उस एज का एक्सपीरियंस करना है। वो जो 40 प्लस एज है, वो उस एज का अलग मज़ा होता है, तो उस एज का मज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ आप 20 ईयर्स में, 50 ईयर्स में कर रहे हो, 20 ईयर्स में जो चीज़ आप नहीं कर पाए वो भी आप कर सकते हो, राइट? मेरा कहने का ये मतलब है, यानी आपका कोई शौक जो आपको पैशन था बचपन में, और बचपन में किसी कारणवश आप नहीं कर पाए उसको पूरा, तो आप आज भी कर सकते हो। आज इंटरनेट की दुनिया इतनी भरी पड़ी हुई है, फैली हुई है, इतनी लंबी है कि आप अपना कोई भी एज ग्रुप हो, अपने हर शौक पूरे कर सकता है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अपने दिल से कि हम अपनी आखिरी सांस तक खुल के जिए, और जिए तो ऐसा जिए कि बस जैसे लोगों को मतलब ऐसे सोच में पड़ जाए कि यार ये इतना एजेड है और फिर भी ये खेल रहा है, ये मज़े कर रहा है, ये क्या सीन है। ऐसा बॉडी पे वर्क करो थोड़ा बहुत, एजेड पीपल के, मतलब मैं ये कहूँगी कि बॉडी पे वर्क थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा उस एज में, और थोड़ा बहुत बॉडी पे वर्क हो जाएगा दिन भर, थोड़ा बहुत अपना पैशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो जाएगी जो आपको पसंद है। पैशन मतलब जो भी आपको पसंद है वैसी चीज़ें अगर आपको करने का समय है तो आप करिए। गाना पसंद है तो गाइए, महफिल बनाइए, मज़े करो। ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मेरा क्या, अब तो सब मेरे बच्चों का। नो, दिस इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इतनी बड़ी जो 1 to 100 ईयर्स, जो कहते हैं 100 ईयर्स, आई डोंट नो इट्स 100 ईयर्स और 80 ईयर्स और 70 ईयर्स, बट जो भी जितनी भी बड़ी लाइफ है उसमें हर पार्ट एंजॉय करना है, और जब तक जिएंगे तब तक हंस के जीना है, खुल के जीना है, सब कुछ करना है। तो मेरे आज से सभी जो भी व्यूअर्स है, सभी को रिक्वेस्ट है कि आज से एक स्माइल मेरे लिए डेली करना आप सभी लोग, और खुल के जीना ये ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। ये पूरी ज़िंदगी हमने दूसरों के लिए किया होता है, लेकिन अब बारी होती है कि खुद के लिए भी कुछ करना पड़ता है। मैंने देखा है पूरी ज़िंदगी हम भागते हैं कि एक रेस होती है, और बचपन से लेकर आखिर तक हम भागते ही रहते हैं कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, करना है, एंड द लाइफ इज़ एट द लास्ट स्टेज। फाइनली लाइफ ख़त्म होने आ जाती है। हम सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए, इट्स गुड, काम करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि खुद के लिए वक्त निकालना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वजह से भगवान ने आपको बुढ़ापे वाली एज भी दी है। जय हिंद, जय भारत। और एट दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि खुल के जियो, मज़े से जियो, एंड बहुत सारी मस्ती करो, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के आप हो। आप इस एज ग्रुप में, 40 प्लस एज ग्रुप में आप स्विमिंग क्यों नहीं सीख सकते हो ना। आपने जो आपकी बचपन में नहीं किया वो आप अब कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो मन से मर चुके हैं, मतलब मन से ऐसा है कि हाँ ज़िंदगी जी रहे हैं, बस बोरिंग है, क्या करना है, क्या मज़ा है, ठीक है यार मैं तो सो रहा हूँ, अब क्या है, दिन भर टेंशन, और उस टेंशन के बाद ये जो बुढ़ापा मिलता है ना, तो इसे एंजॉय करो। आपको नहीं पता आप 2 दिन जियोगे, 4 दिन जियोगे, 6 दिन जियोगे, नहीं पता, लेकिन जितने पल जियोगे उसको खुल के जीना है। और खुल के कैसे जीते हैं? पैशन से जीते हैं, आपके शौक से जीते हैं। मूवी देखना पसंद है, मूवी देखो। किसने कहा कि 80-90 ईयर्स वाले लोग मूवी नहीं देख सकते? किसने कहा 80-90 वाले लोग
अपनी हेल्थ पे काम करके कुछ अचीव नहीं कर सकते, कोई गोल्स उनके नहीं हो सकते हैं ना, क्यों मन को मारना। किसने कहा 50 to 60 ईयर्स के जो एज ग्रुप है वो कुछ अपने अंदर एक उम्मीद नहीं जगा सकते कुछ पाने के लिए, क्यों नहीं जगा सकते। जीना है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा, कुछ अचीव भी करना पड़ेगा, और जो हम काम करते हैं उसी से हमें एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है आई थिंक, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड अंदर से हो ना तो आपको पूरी दुनिया अच्छी ही लगती है, राइट। सो एंजॉय इट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।